नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसामूणं सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। टच स्क्रीन वाला मोबाइल देखा है आपने? एक गरीब अनपढ़ व्यक्ति भी टच करने से इजीली मोबाइल चला सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये टच स्क्रीन वाला मोबाइल टच करने से चलता है या टेक्नोलॉजी से चलता है? क्योंकि देखो भैया, सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड ये समझता है कि भैया उंगली करने से या इस तरह से फिंगर टच करने से मोबाइल चलता है, लेकिन वास्तव में वो टेक्नोलॉजी से चलता है। अब सभी लोग इस टेक्नोलॉजी को समझे, ऐसा संभव भी नहीं और इसको समझना कठिन भी है। लेकिन हम जो विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उस विषय को समझना बहुत सरल है। आप देखो, आपको भी लगता है कि ये देह की एक्टिविटी हो रही है, उसका कर्ता मैं हूँ, और ऐसा अनुभव करने पर कि मैं इसका कर्ता हूँ तो अपने अनुसार हम परिणमाना चाहते हैं। कल ही हमने बात की थी कि ये जो बाल है, ये बाल हमारे अनुसार नहीं परिणमते, और युवा वर्ग के अंदर देखा जाता है कि बाल सबके झड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं, आधा चांद निकल रहा है। तो उस बालों को वापस लाने के लिए, बालों को मेंटेन रखने के लिए नाना प्रकार के तेलों का प्रयोग किया जाता है। नाना प्रकार से उस बाल को संभालते हैं कि भाई बाल हमारे ऐसे ही बरकरार रहे, जिसके चले गए हैं वो वापस आ जाए, ऐसे अनेक उपाय करते हैं। अलीगढ़ की तरफ जाते हुए एक बहुत बड़ा होर्डिंग देखा था, और उस होर्डिंग के अंदर क्या लिखा था कि जिनके बाल झड़ चुके हैं वो पुनः लौट करके आएंगे, और जिनके झड़ रहे हैं उनके झड़ना रुक जाएंगे। तो ऐसा हमने देखा था। अब उस होर्डिंग के अंदर जो ऐड करने वाला था, वो ऐड करने वाला व्यक्ति स्वयं गंजा था, ऐसा देखा जाता है। अब जिस संयोग को, जिस शरीर को हम अपने अनुसार परिणमाना चाहते हैं, लेकिन भैया ये शरीर संयोग हमारे अनुसार कैसे परिणम सकते हैं? हमारे अनुसार परिणम ही नहीं सकते, और ऐसे हम कितने ही उपाय करते हैं। इसलिए भैया, ऐसी शरीर की दशा हो उससे पहले ही हम उससे भेद विज्ञान कर ले। क्यों? क्योंकि ये हमारे अनुसार परिणमा नहीं सकते, ना संयोग को ना शरीर को। एक बहुत सुंदर लाइन आती है, विनाशी बाहि जीवन की आज ममता तजी जूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। एक बार किसी का इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि भैया ये आप कहते हो इस तेल का इस्तेमाल करो तो आपके झड़ते हुए बाल रुक जाएंगे, आपके बाल चले गए हैं तो पुनः वापस लौट करके आएंगे, तो क्या ऐसा होता है क्या? तो इंटरव्यू के अंदर उसने बताया कि भैया जिसके बाल वापस आने हैं उसके आते हैं, नहीं आने होते हैं उसके नहीं आते हैं। इसमें खाली हमारा तो काम है तेल बेचना। मैंने कंपनी वाले तो क्या है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तरह तरह के विज्ञापन बनाते हैं, लेकिन भैया आप खुद समझो, ये कर्म फिलोसॉफी से अपन देखें तो भैया जिसके जिस जाति का कर्म प्रकृति का उदय है, 93 तरह की कर्म प्रकृतियाँ होती है, उसके अंदर आप देखो तरह तरह के सबके उदय होते हैं, सबके अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग हाइट होती है, ये अलग अलग अपनी आवाज़ होती है, अलग अलग तरह का रूप होता है। तो ये सारा डिपार्टमेंट कर्म फिलोसॉफी का है, और हम चाहते हैं अपने अनुसार परिणमाना। तो ऐसा हमारे अनुसार एक भी वस्तु को हम परिणमा नहीं सकते। तो भैया क्या करें कि भेद विज्ञान करें, इस कर्म से, इस शरीर से हम भेद विज्ञान करें, तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा। तो भैया कर्म का उदय आए तो क्या करें? बड़े बाबू भाई जी एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे। क्या देते थे? जैसे घर के अंदर मेहमान आए और हमारी उनसे बनती नहीं है या हमें पसंद नहीं है उनके साथ, तो क्या करें? अब घर में मेहमान आ गए तो क्या करें?
कि भैया आ गए तो उनने कहा जय जिनेंद्र, तो बस कर दो जय जिनेंद्र, और फिर वो कुछ कहे अपन उनको रिस्पॉन्स नहीं दो, जवाब नहीं दो, या अपना इस तरह का बिहेवियर देख करके वो मेहमान कब तक रुकेंगे भैया, चले जाएंगे। ऐसे कर्म का उदय आए तो तुम कर्म का लक्ष्य मत करो, उसे देख करके दुखी मत हो, उसे देख करके प्रसन्न मत हो, तुम तो अपने आप को ज्ञाता भाव रूप अनुभव करो। पुण्य का उदय आया है वो भी मेरा नहीं, पाप का उदय आया है वो भी मेरा नहीं, मैं तो दोनों परिस्थिति के अंदर मात्र ज्ञाता ही हूँ। ऐसा अनुभव करने पर कर्म का उदय आकर चला जाएगा और तुम तो ज्ञाता भाव रूप रह जाओगे। और ऐसे कर्म कटेंगे, इसलिए क्या करो, इस देह से और कर्म से भेद विज्ञान करो। ऐसे हम 1 नंबर माने उपचरित असद्भुत व्यवहार में और 2 नंबर माने अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में उससे भेद विज्ञान की कला सीख रहे हैं कि इससे हम कैसे उसका जो विषय है उससे हम कैसे भेद विज्ञान कर सकते हैं, ये हम समझ रहे हैं। अब विचार तो करो, कर्म का उदय कैसा आता है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाले दिगंबर मुनिराज कैसे भेद विज्ञान करते हैं, कैसे अपनी परिणति को, अपने स्वरूप को कैसे संभालते हैं। हर उपसर्ग सहन जो करते, कह कर कर्म विचित्रता, तन तज देते किंतु न तजते, अपनी ध्यान पवित्रता, दोनों समय शांति में रहना हो। पूरा वर्ल्ड कर्म फिलॉसफी से दुखी है। हे भगवान, कब तक कर्म का उदय आएगा, कब तक हमें कर्म हैरान करेंगे, कब तक हम कर्मों से दुखी होंगे। ऐसे सारा वर्ल्ड दुखी है। लेकिन भैया, ये जबरन तुम्हें कर्म दुखी नहीं करते, कर्म तुझे संसार में नहीं भ्रमाते, कर्म के कारण तू दुखी नहीं होता, तू तो अपने स्वरूप को भूल करके दुखी है वास्तव में। दूसरी अपेक्षा से बात करें तो तू दुखी होता है तो कर्म पर आरोप आता है, लेकिन तू दुखी ना हो तो कर्मों पर आरोप नहीं आएगा। जैसे एक दृष्टांत देते हैं, 2 बच्चे आमने सामने की खिड़की में है। अब एक बच्चे ने ऐसा इशारा किया, उसको ऐसा ऐसा इशारा किया, अब सामने वाला बच्चा है वो रोने लग गया। उतने में मम्मी आई कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। कि वो लड़का मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। बोले क्या कर रहा है, बोले ऐसे ऐसे कर रहा है। अरे बेटा दुखी क्यों होता है, वो तो कह रहा है बेस्ट ऑफ लक, तू भी उसको जवाब दे सेम टू यू। अब हो गया समाधान, अब हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। सारा विश्व मिलकर के तुझे दुखी नहीं कर सकता यदि तू दूसरे नंबर का नहीं समझ जाए कि कर्म तुझे दुखी नहीं करते, कर्म तुझे हैरान नहीं करते। बस तू इतना समझ जाए तो दुखी नहीं होगा, हर परिस्थिति के अंदर आनंद करेगा, पर द्रव्य को दोष नहीं देगा। पुराण से देखो, महासती सीता जी को गर्भवती अवस्था के अंदर जंगल में छुड़वा दिया था। अब सोचो उस परिस्थिति के अंदर उन्होंने किसको दोष दिया, ना उन्होंने प्रजाजन को दोष दिया, ना धोबिन को दोष दिया, और तो और रामचंद्र जी को भी दोष नहीं दिया। और फिर विचार किया कि ये तो मेरे कर्म का उदय है, और फिर कहा कर्मों की भी कोई गलती नहीं, मेरे तो मात्र ज्ञान का ही उदय है। ऐसा उन्होंने भेद विज्ञान किया कि कर्म का उदय तो कर्म में है और मेरे में ये कर्म का उदय आता नहीं। और पुराण से देखे तो श्रीपाल के साथ धवल सेठ ने दुर्व्यवहार किया, और दुर्व्यवहार करने पर भी उन्होंने अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ा। और तो और लोग व्यवहार में कहते हैं कि भैया ये तो सब कर्मोदय की व्यवस्था है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आप तो हमारे पिता समान हो। ऐसा उन्होंने व्यवहार किया। सोचो ऐसे पाप के उदय में भी ज्ञानी कर्म के उदय के अंदर भी कैसे उस कर्मों से न्यारा देखते हैं। कहा जाएगा कि ये कर्म का उदय है, पाप का उदय है, ये दूसरे नंबर से कहना सही है, लेकिन जैसा कहा जाए वैसा बिल्कुल मानना नहीं कि ये मेरा कर्म का उदय है। तेरे में कर्म का उदय आया कहाँ से? तू आत्मा है कि शरीर है, और कर्म तेरे से भिन्न है। तू आत्मा है और आत्मा और कर्म दोनों भिन्न भिन्न है। आत्मा में कर्म का कुछ नहीं चलता, कर्म का आत्मा में कुछ नहीं चलता। तू तो उस समय भी न्यारा है। कर्म जड़ होकर के अपना काम करते हैं और तू तो चेतन है, तो चेतन होकर के तू अपना काम करना, उसे अपना काम करने दे। कर्म का काम है उदय में आना, और तेरा काम है उससे न्यारा देखना, उसे न्यारा अनुभव करना, तो वो करना। ज्ञानी तो ऐसा कहते हैं, यदि कर्म उदय में आता है, आवे तो कोई परवाह नहीं, हट दूर तमाशा देखूंगा, किंचित नहीं रुदन मचाऊंगा।
मैं गायक को पहचानूंगा, गायक की श्रद्धा लाऊंगा। यानी ऐसा भेद विज्ञान करते हैं कर्म के उदय के अंदर। हमें भी ऐसा भेद विज्ञान करना चाहिए कि हम भी कर्मों से न्यारे हैं, इस कर्म के उदय से न्यारे हैं, इस कर्म फल से न्यारे हैं। और दूसरा विचार किया जाए तो कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, कि इसमें भूल तो मेरी ही है, कर्म की क्या गलती है। जैसे आपको दृष्टांत देते हैं कि जैसे क्रिकेट मैच होता है और क्रिकेट मैच के अंदर खेलने वाला खिलाड़ी होता है, जब खेलने के लिए आता है और 0 पे आउट हो जाए तो क्या कहता है कि भैया आज मेरा दिन नहीं था, आज मेरा बैड लक है, ऐसा वो कहता है। अब ऐसा क्या है, दिन बैड लक होता है कि गुड लक होता है? आज दिन था और आज दिन नहीं था, ऐसा होता है क्या? कि नहीं, आज वो खेल नहीं पाया, 0 पे आउट हो गया, तो किस पे आरोप डालता है कि आज मेरा बैड लक था, आज मेरा दिन नहीं था। यदि तू सफल होता है तो कहता है गुड डे था, और विफल होता है, सक्सेस नहीं हो पाता, तो कहता है बैड डे था। माने सक्सेस माने सफलता और विफलता के आधार पर डे कहा जाता है। ऐसे कर्म का उदय कब कहा जाएगा? तू कर्म का लक्ष्य करके दुखी होगा या सुखी होगा, तब कर्म का उदय, तब कर्म के ऊपर आरोप आएगा। तू सुखी दुखी हो तो कर्म के ऊपर आरोप आएगा। कोई गुड डे या बैड डे ऐसा नहीं होता। आप सब लोग कश्मीर जाओ, कश्मीर को क्या कहा है? इस धरती का स्वर्ग कहा गया है, लोग कहते हैं। अब कश्मीर में आप बहुत बढ़िया अच्छे ट्रेन से, फ्लाइट से, जिसकी जैसी सुविधा, आप बहुत अच्छे से गए, बहुत एक्साइटमेंट है घूमने का, फिरने का, पिकनिक मनाने का, और वहाँ जा कर के आपने सब सामान खाने पीने का सब लेकर के आप वहाँ पर बैठ गए, और वहाँ जो भी प्रकृति का दृश्य है उसको देख रहे हैं, नाश्ता पानी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उतने में आप सेल्फी भी खींच रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। उतने में आतंकवादी आ गए, ऐसा सायरन बज जाए तो क्या होगा? कितनी देर तक आप वहां पर बैठोगे, कितनी देर तक नाश्ता करोगे, और कितनी देर तक सेल्फी लोगे? सोचो कितनी देर तक लोगे? कि भैया कितनी देर तक बात करते हो, अरे हम तो तुरंत ही चले जाएंगे। अरे जाते जाते एक सेल्फी तो लोगे कि नहीं लोगे? कि नहीं भैया सेल्फी भी नहीं लेंगे। तो भैया आप तो कह रहे थे ये धरती का स्वर्ग है, इतना बढ़िया है कश्मीर, आप ऐसा कह रहे थे, और अब क्या हुआ? वो हमसे कहेंगे पंडित जी, जब मन में इधर अंदर में शांति हो तो बाहर में ये स्वर्ग नजर आता है, और यहाँ पर आकुलता हो तो ये नरक नजर आता है। ऐसे ही भैया ज्ञानी को नरक के अंदर भी शांति है, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को स्वर्ग के अंदर भी अशांति है, दुख है, वहां भी नरक जैसा लगता है। जैसे तुम कहते हो मैं शत्रु से दुखी हूँ, इससे दुखी है, इससे दुखी हूँ, उससे दुखी हूँ, पत्नी से दुखी हूँ, बच्चों से दुखी हूँ, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया तू उससे दुखी नहीं है, तू दुखी होता है तो उन पर आरोप आता है, वो तो आश्रयभूत निमित्त है, इसमें तेरा उसमें परद्रव्य का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। आज तक कोई जहर से मरा है? थोड़ा बदल करके कहते हैं, जहर ने आज तक किसी को मारा है? भैया जो जहर का सेवन करता है उसे वो मरने में निमित्त बनता है, लेकिन अगर सेवन नहीं करे तो वो कहाँ से निमित्त बन सकता है? अग्नि को किसी ने जलाया है? स्वयं अग्नि के पास जाए, जले तो अग्नि निमित्त भूत कहलाएगी। लेकिन ऐसे ही तू स्वयं क्रोध करता है, क्रोध अग्नि में जलता है, तो कर्म के उदय पर आरोप आता है कि कर्म का उदय है। लेकिन कर्म है वो जबरन तुझे दुखी नहीं करते, तुझे जबरन कषाय नहीं कराते। तू क्रोधाग्नि में स्वयं जलता है, दुखी होता है, और दोष कर्मों को देता है, दोष अन्य द्रव्यों को देता है। तो अन्य द्रव्यों को दोष देता है, यही तो अनंतानुबंधी है। जो प्रशंसा पाने के लिए काम करता है वो अनंतानुबंधी मान से सदा दुखी है। मान कषाय से जीव दुखी है, कोई तारीफ करे या ना करे। श्रीमद जी ने तो कहा यदि इस धरती पर मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। दृष्टांत देते हैं, किसी के पूजा करने का नियम हो, और समझो कहीं बाहर गए हो, और बाहर से आकर के अपने नगर में लौटे, और समझो नहा धोकर तैयार होने में 12 बज गए, अब बिना भगवान के दर्शन पूजन के समझो लेते नहीं है, तो फिर क्या होगा? अब पूजन करने के लिए 12 बजे गए, और 12 बजे भूख भी लगी है, और भगवान की पूजन कैसे होगी? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्व को सुंदरतम दर्शन। इस तरह से फास्ट पूजन पढ़ेंगे, और उतने में समझो मंदिर जी के अंदर कोई पंडित जी दर्शन करने के लिए आए,
और जैसे ही आपकी नज़र पड़ी, पंडित जी आए हैं, अब आपकी पूजा कैसी होगी? केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंत। इस तरह से आपकी पूजा की टोन ही बदल गई। अब ऐसा क्यों? अब मुझे बताओ, आप पंडित जी को खुश करना चाहते हो और या स्वयं खुश होना चाहते हो? किसी को रिझाने का प्रयास मत करो, स्वयं पर रीझने का प्रयास करो। करोड़ों की इनकम हो रही हो तो आप सबको दिखाते फिरोगे कि भैया हमारी इतनी इनकम हो रही है, इतनी इनकम हो रही है। उसको तो आप स्वयं में एकांत में बैठ करके भोगते हो। ऐसे ही आपको मान कषाय के अभाव में जो विशुद्धि की कमाई हुई है उसको एकांत में भोगो, एकांत में उसका आनंद करो। हर आदमी की एक शिकायत है, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता और दुखी रहता है। जैसे कई बार होता है ना, कहीं पर गए, कोई पार्टी में गए, कोई शादी में गए, तो क्या होता है, अब कोई लखपति आया तो उसको भी ऐसे हल्की सी स्माइल दे दी, और कोई करोड़पति आया उसको ऐसी स्माइल दे दी। अब सोचो, अब करोड़पति वाले को लगेगा उसको भी ऐसी स्माइल दी, मुझको भी ऐसी स्माइल दी, कोई विशेष मेरे को आदर सत्कार नहीं दिया, आइए साहब, बैठिए साहब, खाइए साहब, कुछ ऐसा नहीं किया, और उनके जैसा ही व्यवहार मेरे साथ कर लिया तो दुखी। तो ऐसे जीव दुखी होते हैं इस मान कषाय के कारण। अब कितनी ड्यू रिस्पेक्ट, अब स्माइल नहीं दे तो भी दुखी, स्माइल दी तो भी दुखी। अब कितनी ड्यू रिस्पेक्ट, माने कोई परिभाषा नहीं है इसकी, जीव दुखी होता रहता है। अब महिलाओं को देखो, अब महिलाएं क्या करती है कि कोई नई डिश बनाना सीखती है। अब डिश बनाई, पूरी मेहनत करके, पूरा बड़े भाव से कोई डिश बनाई। अब घर में सब जेंट्स लोग आए, भोजन किया, चलते बने। अब किसी ने कहा भी नहीं बहुत अच्छी बनी है, कैसी बनी है, कोई चर्चा ही नहीं की, और एकदम क्या बोलते हैं, बैरागी होते हैं वैसे खा करके चले गए। अब पत्नी को या महिलाओं को कितना दुख होता है, अरे हमारी कोई इज्जत नहीं है, इतनी सुबह से लेकर 5 बजे से उठते हैं, रात को 12 बजे तक काम करते रहते हैं, और जरा सा कोई यश नहीं देता, कोई हमारा यश नहीं गाता कि तुमने अच्छा काम किया, ये किया, वो किया। अब ये महिलाएं काहे से दुखी है? ये प्रशंसा पाने के लिए, मान कसाई के लिए दुखी है कि हमारी कोई प्रशंसा कर ले, हमको कोई कह दे कि भैया बहुत अच्छी डिश बनाई है। अब सोचो काय का दुख है। और समझो इतना पूछ भी ले कि कोई जवाब नहीं दे कैसी बनी है, पूछ भी ले कि भैया आज ये चीज़ बनी कैसी है, ये तो पता ना, या तो ऐसे इनडायरेक्टली पूछती है इसमें नमक वगैरह तो सही है ना, ज़्यादा कुछ नमक तो नहीं पड़ गया ना, इनडायरेक्टली पूछते हैं जिससे ये सामने वाला व्यक्ति कहे कि भैया नहीं नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब नहीं कहे नहीं 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 सब बढ़िया है, बढ़िया है, अरे कैसी बनी है ये तो बताओ, हाँ अच्छी है, अच्छी है बस। माने अच्छी है कहो तो भी दुखी, बहुत अच्छी है कहो तो भी दुखी। माने आप जितना सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, अपेक्षा रखते हो कि ऐसा बोलना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा बोलना चाहिए, तो जितनी जितनी अपेक्षाएं रखते हो, अपने प्रशंसा के लिए सुनना चाहते हो, ये मान कषाय से दुखी। एक बच्चा जब स्वयं हाथ उठा करके भोजन कर सकता है तो उसे माँ की हेल्प की क्या ज़रूरत है? ऐसे ही हम भैया दूसरों से प्रशंसा पाना क्यों चाहते हैं? हम स्वयं से ही प्रसन्न हो जाए, स्वयं ही प्रसन्न होने की विधि सीख जाए तो दूसरों की पराधीनता क्यों रहेगी? हम स्वयं का लक्ष्य करेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, पर का लक्ष्य करोगे तब तक दुखी रहोगे। और जो भी कुछ करो स्वांता सुखाय करो, और वैसे भी जो कुछ भी करते हो अपने राग के लिए करते हैं और इसलिए दुखी होते हैं। अपने स्वांत सुखाय करो, जो करना है करो, अपने को ज्ञाता देखते हुए करो, अपने को प्रभु देखते हुए करो। इससे क्या होगा? चाहे जैसा उदय आए, चाहे जैसा संयोग मिले, चाहे जैसा कर्म का उदय हो, चाहे जैसी शरीर की परिणति हो, तो ऐसा होने पर आप भेद विज्ञान करोगे, उससे अपने आप को न्यारा अनुभव करोगे। कर्म का उदय कर्म में है, शरीर की परिणति शरीर में है, मेरे आत्म स्वभाव में तो कुछ भी नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान आपका चलेगा। अंदर में ऐसा वीर रस जगेगा आपको, कर्म का उदय कैसा भी आए तो उसकी परवाह नहीं होगी आपको। और 1 नंबर से और 2 नंबर से, दोनों से भेद विज्ञान हम कर रहे थे। अखिल विश्व के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकते, अखिल विश्व के सारे शत्रु क्रोध नहीं उपजा सकते। ऐसा होने पर क्या होगा कि सारे विश्व के अंदर जितना भी जो भी परिणमन हो रहा है, किसी संयोग से शरीर से राग भी नहीं होगा, किसी से द्वेष भी नहीं होगा, और वीतरागता की सिद्धि हो जाएगी। अब आगे और चर्चा बढ़ाते हैं, 3रे नंबर के नए की चर्चा करते हैं, जिसका नाम है उपचरित सद्भूत व्यवहार में। पहले हम आपको एक दृष्टांत देकर के समझाते हैं।
क्योंकि अब होता क्या है, देखो जैसे छोटे घर में बच्चे होते हैं और अपनी एक परंपरा है कि जब भी प्रातःकाल बच्चे उठे या बड़े हो, सबसे पहले उठ करके स्नान इत्यादि कार्य से निवृत्त होकर के पहला कर्तव्य क्या करते हैं हम? भगवान के जिन मंदिर जाकर के दर्शन करते। अब क्या हुआ, शाम को बढ़िया घर पे नमकीन या मिठाई कोई चीज़ बनी थी, अब शाम को बनी थी वो चीज़, तो शाम को तो समझो भोजन बना था वो कर लिया। अब बच्चे कहने लगे मम्मी नाश्ता, तो बच्चों को मम्मी ने बोला बेटा सवेरे देंगे, नाश्ते में सवेरे देंगे। अब जैसे ही बच्चे सवेरे उठे, मम्मी को बोला मम्मी नाश्ता, पहले मंदिर जाके आओ, बच्चों को फिर मंदिर जाना पड़ेगा। अब बच्चे सवेरे नहा धो करके दौड़ते हुए मंदिर की ओर गए और भगवान के वहाँ पर मतलब मंदिर गए, ये एक नंबर, पैरों से गए और भगवान को अपने नेत्रों द्वारा देख रहे, ये कौन सा नय? दूसरा नंबर का नय। अब वो हाथ भी जोड़ रहे, आंखों से भगवान के दर्शन करते हुए भी दिखाई दे रहे, लेकिन उपयोग कहाँ है? नाश्ते में, कि फटाफट जल्दी भगवान के दर्शन करो और फिर नाश्ता करो। तो भगवान के मंदिर में भी पहुंच गया और भगवान के दर्शन करते हुए भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उपयोग कहाँ है? नाश्ते में। तो भैया तुम मंदिर भी चले गए, एक नंबर, भगवान के दर्शन किए आंखों से, 2 नंबर, लेकिन तुम्हारा उपयोग भगवान के दर्शन करने में नहीं लगा। तो बोलो भगवान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? कि नहीं हुए। तो अब जो तीसरे नंबर का नय है वो कहेंगे भगवान के दर्शन नहीं हुए। जैसे देखो कार चला रहा हूँ, 1 नंबर, हाथों से स्टेयरिंग घुमा रहा हूँ, ये 2 नंबर, लेकिन सही टाइम पे सही विकल्प, ब्रेक कब लगाना कब नहीं लगाना, सही टाइम पे सही विकल्प यदि नहीं आता तो क्या होता? एक्सीडेंट हो जाता। तो ये तीसरे नंबर का काम क्या है? सही टाइम पे सही विकल्प, माने विकल्पों का कर्ता कहना, ये तीसरे नंबर के अंतर्गत आएगा। तीसरे नंबर के अंदर आप देखिए, अल्प विकसित शुद्ध एवं अशुद्ध पर्याय, शुद्ध एवं अशुद्ध पर्याय का कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी कहना और जानना। अब यहाँ पर क्या बात लिखी? सबसे पहले अल्प विकसित शुद्ध पर्याय, पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ लेते हैं। अल्प विकसित शुद्ध पर्याय माने कि भैया शुद्ध पर्याय कौन सी होती है? एक तो होती है 100% शुद्ध पर्याय और एक होती है अब पूरी नहीं हो पाई इसलिए अपन कहते हैं इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय। 100% शुद्ध पर्याय और उसके सामने दूसरी खड़ी करो तो कौन सी हुई? इनकम्प्लीट शुद्ध पर्याय, माने कंप्लीट नहीं हुई अभी, इसलिए इनकम्प्लीट। और यहाँ पे जो हिंदी शब्द लिखा गया है अल्प विकसित शुद्ध पर्याय। दूसरा यदि पर्यायवाची नाम आप कहो तो एक देश शुद्ध पर्याय या आंशिक शुद्ध पर्याय, ये आपने जो सुना होगा आंशिक शुद्ध पर्याय। तो अल्प विकसित शुद्ध पर्याय एवं अशुद्ध पर्याय का कर्ता, भोक्ता, स्वामी कहना और जानना, बाकी वाला सेंटेंस तो सेम ही है। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं अल्प विकसित शुद्ध पर्याय माने क्या। जैसे 3 चीज है, देखो यहाँ पर सबसे पहले है श्रद्धा गुण, फिर है ज्ञान गुण, फिर है चारित्र गुण। अब श्रद्धा गुण की जो पूर्णता है उसके अंदर सम्यक दर्शन को अपन घटित करें तो 3 तरह के सम्यक दर्शन कहे गए, औपशमिक सम्यक दर्शन, शायोपशमिक सम्यक दर्शन और शायिक सम्यक दर्शन। तो औपशमिक और शायोपशमिक सम्यक दर्शन की जो चर्चा है वो इस नय के अंतर्गत आएगी। कौन सा नय? उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। सद्भूत का अर्थ क्या होगा? उपचरित का अर्थ तो पहले हम कर चुके हैं, फॉर्मेटिव। सद्भूत माने सत्ता में होना। सत्ता में होना तो भैया किसकी सत्ता में होना? कि आत्मा की सत्ता में होना, क्योंकि शरीर को तो दूसरे नंबर पर ही छोड़कर आए, उसकी चर्चा तो दूसरे नंबर पर हो गई। अब तीसरे नंबर पर हम धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो कैसे करता है? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, इस तरह से ऑपरेशन करते करते उसके डेप्थ तक जाता है ना। इसी तरह हम डेप्थ तक जा रहे हैं। तीसरे नंबर के अंदर सिर्फ आत्मा बचा। अब आत्मा का ऑपरेशन करने पर क्या पता चला कि यहाँ पर तो 2 तरह की पर्याय होती है, एक तो आंशिक शुद्ध पर्याय और एक है अशुद्ध पर्याय। तो आंशिक शुद्ध पर्याय के अंदर या अल्प विकसित शुद्ध पर्याय के अंदर जो चर्चा है वो कैसी चर्चा है कि यहाँ पर आंशिक शुद्ध पर्याय के अंदर श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, और श्रद्धा गुण के अंदर औपशमिक और शायोपशमिक सम्यक दर्शन का कर्ता, भोक्ता कहना, ये तीसरे नंबर का कथन है श्रद्धा गुण के अंदर। क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन है तो एकदम प्योर सम्यक दर्शन है,
100% प्योर सम्यक दर्शन, तो उसको यहाँ पर नहीं लिया, सिर्फ यहाँ पर तो आंशिक शुद्ध पर्याय उसको लिया। अब ज्ञान के अंदर आप लोग बताएंगे कौन सा ज्ञान आएगा यहाँ पर आंशिक ज्ञान के अंदर या अल्प विकसित ज्ञान के अंदर, कि केवल ज्ञान को छोड़ करके जो 4 ज्ञान है वो अल्प विकसित ज्ञान आएगा। केवल ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान, और जो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, उसका जीव को कर्ता भोक्ता स्वामी कहना, ये कौन से नए का कथन? उपचरित सद्भूत व्यवहार नए का कथन है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये आंशिक शुद्ध पर्याय का कथन। और चारित्र से कहो तो कौन से चारित्र की बात आएगी यहाँ पर? बोलो। यहाँ पर औपशमिक चारित्र का कर्ता कहना और क्षयोपशमिक चारित्र का कर्ता कहना। और क्षयिक चारित्र को यहाँ पर नहीं लिया। क्षयिक चारित्र है वो कैसा है? पूर्ण वाले चारित्र की बात है। तो तीनों बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। सम्यक दर्शन के अंदर औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का कर्ता कहना, ज्ञान में 4 ज्ञान का कर्ता कहना केवल ज्ञान को छोड़ करके, और चारित्र के अंदर औपशमिक एवं क्षयोपशमिक चारित्र का कर्ता कहना, ये आंशिक शुद्ध पर्याय का कर्ता कहना या अल्प विकसित शुद्ध पर्याय का कर्ता कहना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार से कथन किया जाता है। जैसे इन्होंने औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट किया, तो ये जो कथन है वो उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से। हम मति ज्ञान वाले हैं, ये कौन से नए का कथन है? उपचरित सद्भूत व्यवहार में। तो इस तरह से तीनों के अंदर घटित करना है। अब दूसरा यहाँ साथ में बिंदु है, उसका क्या नाम है? अशुद्ध पर्याय का जीव को कर्ता कहना। अब अशुद्ध पर्याय भी कौन सी होती है भैया? शुभ भाव कहो या अशुभ भाव कहो, दोनों को मिला करके अशुद्ध कहा। तो अशुद्ध पर्याय का जीव को कर्ता कहना, ये तीसरे नंबर से कहा जाएगा उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से। तो इस नए से जीव को उसका कर्ता कहा। जैसे सरल भाषा में कहे तो मोह राग द्वेष आदि जो पर्याय है या क्रोध मान माया लोभ आदि पर्याय है, उसका जीव को कर्ता कहना, तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से कथन किया जाएगा। अब भैया कहते हैं कि आत्मा मोह राग द्वेष का कर्ता है या नहीं है? कि भैया वास्तव में देखा जाए तो आत्मा मोह राग द्वेष का कर्ता नहीं है। आत्मा तो मात्र ज्ञान का ही करता है, वो अपन आगे चर्चा लेंगे। लेकिन उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से तो यही कहा जाएगा कि आत्मा मोह राग द्वेष का कर्ता है, इस नए से कर्ता कहा जाएगा। लेकिन दूसरे अन्य नए की जब बात करेंगे धीरे धीरे आपको समझाएंगे। लेकिन आप इस नए से आप समझो कि उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से ये जीव मोह राग द्वेष का करता है, क्रोध का करता ये जीव ही है तीसरे नंबर से। जैसे आपको बताया स्वामी जी का अगर आप प्रवचन सुनो तो 11 नंबर की गाथा जो ये है सद्भूत असद्भूत, ये बात है ना, भूतार्थ और अभूतार्थ की बात है उस गाथा के अंदर। तो उस गाथा की आप प्रवचन जो समयसार सिद्धि भाग है वो पहले भाग के अंदर वो प्रवचन सुनना। और वहाँ पर स्वामी जी ने बताया है पर्यायमा राग तो छे पण वस्तुमा नहीं। क्या बात आई? पर्यायमा राग तो छे, पर्याय में राग तो है पर वस्तु में नहीं है। वस्तु के अंदर राग है ही नहीं, लेकिन पर्याय में राग है। वो कौन से नए से कहा जाएगा? उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से कहा जाएगा। अब वस्तु में नहीं है। हम आपको एक सरल सा प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपके घर में भैया कितने मेंबर है? 6-7 मेंबर, 6 मेंबर है। लॉक किया जाए? आप कहोगे यार लॉक कर दो, 6 मेंबर है। अब हम आपसे कहते हैं आपके घर में मक्खी है कि नहीं है, मच्छर है कि नहीं है, कॉकरोच है कि नहीं है, छिपकली है कि नहीं है ना? अब आपके घर में है, लेकिन देखो भैया हमारे घर में होने पर भी हमारे घर के मेंबर नहीं। समझिए बात? हमारे घर में होने पर भी हमारे घर के मेंबर नहीं है। इसी प्रकार ये पर्याय में मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कषायों का परिणाम होता है। पर्याय में राग तो छे, वो पर्याय में होता तो है, लेकिन मेरे द्रव्य स्वभाव के वो मेंबर नहीं है। राशन कार्ड के अंदर आपके 6 मेंबर का नाम होगा, लेकिन मक्खी मच्छर कॉकरोच इत्यादि का नाम नहीं होगा। वो भले ही आपके घर में रहते हैं, लेकिन आपके घर के सदस्य बिल्कुल नहीं है।
इसी प्रकार आपके घर के सदस्य, आपका जो निज घर है, वहाँ अनंत गुणों का भंडार, अनंत गुणों का वैभव है। उनका तो उनका राशन कार्ड के अंदर नाम है, माने आप द्रव्यान योग के ग्रंथ पढ़ोगे तो वहाँ पर अनंत गुणों की संपदा का तो डेटा फीड है, डेटा लिखा गया है, एंट्री की गई है। लेकिन मोह राग द्वेष तेरे स्वभाव में है, ऐसा कहीं पर भी द्रव्यान योग के ग्रंथों में नहीं लिखा गया। और जो वस्तु स्थिति है कि तेरे पर्याय में तो है, लेकिन तेरे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। एक और दृष्टांत देकर के आपको समझाते हैं। जब हम जयपुर में पढ़ते थे, जयपुर में, तब क्या हुआ, शाम को हम भोजन के बाद टहलने के लिए जाते थे। वहाँ पर गार्डन था तो टहलने के लिए जाते थे और चर्चा भी करते थे, जो भी साथ में हमारे सहपाठी होते थे। तो हम गार्डन में जाते थे और शाम को उसी टाइम पे एक दादाजी भी आते थे अपने पोते के साथ। तो फिर आते थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको भी हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन हमारे सहपाठी का स्वास्थ्य सही नहीं था, हम उस दिन घूमने के लिए नहीं गए। और फिर क्या हुआ कि उस दिन उनके पोते को किसी कुत्ते ने काट लिया। अब फिर तो जो हुआ वो 14 इंजेक्शन लगे, क्या किया, वो सब हो गया। फिर 1-2 दिन बाद मेरे जो सहपाठी थे उनका स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल हुआ, तो हम फिर वही रूटीन अपने समय पर वहाँ पर टहलने के लिए चले गए। फिर क्या हुआ, दादाजी अपनी छड़ी लेकर के, रोज आते ही थे, टहल रहे थे, तो वो आए और फिर हमारे पास आए और कहा, आप दोनों रोज इसी समय आते हो? हमने कहा हाँ दादाजी, हम इसी समय पे आते हैं। दोनों साथ में आते हो? हमने कहा हम साथ में आते हैं। और आपके, और फिर दादाजी ने कहा, आपके कुत्ते ने हमारे बेटे को, हमारे पोते को काटा। हमने कहा ये बात समझ में नहीं आई, हम दोनों रोज इसी समय आते हैं, ये बात सही है, और आप कह रहे हो आपके पोते को हमारे कुत्ते ने काटा। हमारा कुत्ता कहाँ से आया कि रोज आप दोनों यहाँ पर आते हो तो जो आपके साथ साथ एक कुत्ता चलता है, उसी कुत्ते ने हमारे पोते को काटा। हमने बोला हम आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप कह रहे हो आपके कुत्ते ने काटा, ये बिल्कुल गलत है। तो अगर उस टाइम पे कहे हमारा कुत्ता, मैंने पीछे पीछे घूम रहा हो और उसी को हमारा कुत्ता कहे, तो भैया हमारा कुत्ता हाँ एक पीछे आता है और हाँ में हाँ मिलाए, तो क्या होगा, दादाजी की छड़ी और फिर हमारी पिटाई कि भैया उस टाइम पे उस गार्डन में हम घूमते हैं, उसी समय घूमते, लेकिन पीछे पीछे चलने वाले कुत्ते को अपना नहीं कहते। अपना कहने पर दंड होता है, क्योंकि उसने पोते को काटा था दादाजी के। ऐसे ही ये मोह राग द्वेष जो है वो संसार अवस्था में गुणस्थान प्रमाण होते हैं, और यदि उसका कर्ता भोक्ता कहोगे या अनुभव करोगे, कहने में आपत्ति नहीं है, इस नए से तो बात एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। लेकिन मानने पर क्या होगा कि जैसे कुत्ते को अपना मानने पर दंड को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये मोह राग द्वेष आदि को अपना मानने पर 4 गति 84 लाख योनि में दंड के पात्र होते। गुणस्थान प्रमाण ये परिणाम होंगे जरूर, लेकिन मैं उसका करता बिल्कुल भी नहीं हूँ। जैसे आपके घर में समझो, आपने अपने मोहल्ले के अंदर किसी चोर को भागते हुए देखा, आपके अंदर चोरी तो नहीं हुई लेकिन चोर को भागते हुए देखा, तो आप क्या करोगे, पुलिस को इन्फॉर्म करोगे कि भैया हमारे एरिया में एक चोर को भागते हुए हमने देखा है, तो आप ज़रा देखो, पता लगाओ। अब चोर को बोल के निकल गए और आराम करने लग गए। अब सवेरे सवेरे फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से, आपका चोर पकड़ा गया। क्या कहा पुलिस स्टेशन वालों ने, आपका चोर पकड़ा गया। अब क्या होगा, आपका चोर मतलब आपका चोर है क्या, ये हमारा चोर नहीं है, लेकिन आपने कहा था ना कि यहाँ पर एक चोर घूम रहा है हमारे एरिया में, तो इसलिए वो पुलिस वाले ने कहा आपका चोर पकड़ा गया। और इतने में ऐसा कहा जाए आपका बेटा पकड़ा गया चोर, तो क्या होगा, तो हमको दुख होगा या हम आकुलता करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपका मोह राग द्वेष ऐसा कहा जाएगा, लेकिन मानना कि नहीं मानना, कि नहीं मानना, ये मेरा नहीं है, मैं तो उससे भिन्न हूँ। ये भेद विज्ञान की शैली में बात आएगी, क्योंकि देखो जिस गुणस्थान में जिस जगह पर आप खड़े हो वहाँ पर तो मोह राग द्वेष के या इस तरह के अशुद्ध परिणामों का प्रसंग बनेगा, लेकिन उसी समय आपको उससे भिन्न अनुभव करना है। और यही कला है जिसको कहते हैं सम्यक ज्ञान कला है,
उसके काल में ही आप उससे भिन्न अपने आप को अनुभव करो। ये मोह राग द्वेष पर्याय जो है, क्रोध आदि पर्याय है, ये मेरे में नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ, मैं तो उससे भिन्न एकमात्र ज्ञाता दृष्टा चैतन्य परमात्मा हूँ। तो यहाँ पर मोह राग द्वेष आदि जो परिणाम है या क्रोधादि परिणाम है, जो कषायों के परिणाम है, उनसे अपने आप को भिन्न अनुभव करना, ये भेद विज्ञान की बात ये तीसरे नए से प्राप्त होती है कि पर्याय में राग तो है, कषाय तो है, पर मेरे वस्तु में नहीं है। मेरे वस्तु में तो क्या है कि मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जरा चेक करके देखो, तो चेक करने पर क्या मिलेगा यहाँ पर कि यहाँ पर मात्र ज्ञान 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 के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। जहाँ जो है वही तो मिलेगा। तो यहाँ पर अल्प विकसित शुद्ध पर्याय में अल्प विकसित शुद्ध पर्याय का कर्ता कहना और अशुद्ध पर्याय का कर्ता कहना, ये दो बातें मुख्य यहाँ पर ध्यान देने योग्य है। तीसरे नंबर के अंदर अशुद्ध पर्याय का कर्ता और आंशिक शुद्ध पर्याय का कर्ता। अब यहाँ पर अपन देखें तो ये जो परिणाम होते हैं अशुद्ध परिणाम, वो कैसे परिणाम है, माने शुभाशुभ परिणाम जो होते हैं वो अपने गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। जिस गुणस्थान में आप खड़े हो उस गुणस्थान के योग्य आपको परिणाम आएंगे। उन परिणामों को आप चाह करके बदल भी नहीं सकते। जो हमने पूर्व में बताया था, मन वचन काय की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूँ। हम बदलना चाहते लेकिन कह रहे कि तेरे गुणस्थान प्रमाण वो परिणाम तुझे आप झलकेंगे तेरी परिणति के अंदर। जैसे विचार करो, जैन महिला को अपना जो जैन भोजन या जो भी अपन बनाते हैं वो तो सपने में बनाने का विकल्प आया होगा। कोई भी चीज़ समझो आपने नई सीखी होगी या किसी ने आपको बताया होगा ये चीज़ ऐसे बनाई जाती है, तो सपने में आपको वो चीज़ बनाने का विकल्प तो आया होगा। लेकिन ऐसी कोई जैन महिला है जिसको EGG बनाने का विकल्प आया हो? किसी को नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया? कि भैया हम जैन हैं, तो जैन होने पर ही क्या हुआ कि हमको जैन के अनुकूल जो भोजन होता है, जो हमारी संस्कृति है, उसी प्रकार के भोजन बनाने का विकल्प आएगा। जैसे किसी की बर्तन की दुकान है तो उसको तो सपना आएगा, तो कौन सा सपना आएगा बर्तन की दुकान वाले को? तो मैंने बर्तन का बहुत बड़ा शोरूम खोल दिया। उसको ऐसा सपना आ सकता है कि मैंने हीरे जवाहरात का बढ़िया शोरूम खोला? उसको आएगा सपना कि भैया जो जिसका व्यापारी है उसकी ही बढ़ोतरी का सपना आ सकता है। इसी प्रकार आप जिस गुणस्थान में खड़े हो, आपको जो परिणाम है उस गुणस्थान के योग्य ही आएगा। ये इसलिए कहा कि परिणाम जो है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, परिणाम जो है चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ये अशुद्ध पर्याय जो अपन ने बताई वो गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। जिस गुणस्थान में हो उसी गुणस्थान के अनुकूल आपको परिणाम आएगा। जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे छोटे बच्चों को बड़ों जैसे परिणाम नहीं होंगे और बड़ों को छोटे बच्चे जैसे परिणाम नहीं होंगे। युवा को वृद्धों जैसी प्रौढ़ता वाले परिणाम नहीं होंगे और प्रौढ़ व्यक्ति को बचपने जैसे परिणाम नहीं होंगे। तो इस तरह से परिणामों का भी अपन देखते हैं तो उसमें अंतर पाया जाता है कि जिस आप भूमिका में खड़े हो उसी भूमिका के योग्य आपके परिणाम और ये होते हैं। अब यहाँ पर उसके अंदर अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, गुणस्थान। देखो ये पॉइंट अभी अपन ने पढ़ा प्रयोजन के अंदर, गुणस्थान प्रमाण विकारी अविकारी भावों का ज्ञान, ये अपन ने पॉइंट पढ़ा। अब आगे भाषा विज्ञान, सत्य का वजन पिछले नए के कथन से अधिक। सत्य का वजन क्या कह रहे हैं? पिछले नए के कथन से अधिक। कि पिछले नए में जो शरीर की बात आई थी, अब तो परिणामों की बात आई, तो परिणामों की बात माने आत्मिक परिणामों की बात आई, तो यहाँ पर पिछले नए से इसका वेटेज बढ़ जाएगा, अंतर की बात आई तो। और यहाँ पर भेद विज्ञान कर्मों, यहाँ पर भेद विज्ञान अपने भावों से करना है। दूसरे नंबर के नए के अंदर तो अपन ने शरीर से भेद विज्ञान किया और कर्मों से भेद विज्ञान किया। यहाँ तीसरे नंबर के अंदर भावों से भेद विज्ञान करना है। मोह राग द्वेष क्रोधादि के परिणाम है वो मैं नहीं हूँ, मैं उससे भिन्न एकमात्र ज्ञाता हूँ। जैसे आपको दृष्टांत दे कि जैसे नाटक आप लोग सांस्कृतिक प्रोग्राम करते होंगे, तो नाटक जो होता है उस नाटक के मंच पर एक गोरा बच्चा आया। अब वो गोरा बच्चा वहाँ पर खड़ा है मंच के ऊपर, उसके ऊपर काले रंग की लाइट फिके तो लड़का कैसा दिखेगा? काला। लाल रंग की लाइट फिके तो कैसा दिखेगा?
लाल। कैसा हो गया? लाल हो गया। कि काले रंग की लाइट फीके, लाल रंग की लाइट फीके या कोई से भी रंग की लाइट फीके, बच्चा तो गोरा ही रहेगा। और उसने सफेद कुर्ता पजामा पहना है, अलग अलग रंग की लाइट फीकने पर वो वैसे रंग का दिखाई देगा। लेकिन लड़के में क्या फर्क पड़ेगा कि लड़का तो ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे कर्म का उदय आने पर मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे। क्रोध की लाइट फीकेंगे तो क्रोधी दिखाई देगा। इस तरह से कषायों का जो परिणाम होगा उस टाइम पे वैसा दिखाई देगा। लेकिन अपना कर्तव्य क्या है भेद विज्ञान का, कि वैसा दिखाई देने पर भी मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो कैसा हूँ? मैं तो मात्र एक जानने देखने वाला हूँ, ऐसा अनुभव करना। जैसा दिखाई दे रहा है वैसा मैं नहीं हूँ। कितने निर्भर होने की बात बता दी इस तीसरे नंबर के नए के अंदर, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नए में, कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा मैं नहीं हूँ। लोगों को क्या लगता है कि क्रोध करते हैं उस समय अपने आप को अनुभव करते कि मैं ही क्रोध कर रहा हूँ, मैं ही राग कर रहा हूँ, मुझे कितने खाने की तृष्णा है, हमको कितना राग है, इतना सब कुछ दिखाई देता है, तो अपने को वैसा अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहे घबराने की बात नहीं, वो गुणस्थान प्रमाण विकारी परिणाम है, इससे कोई तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं। बस तुम्हें करना क्या है, उससे भेद विज्ञान करना है। ये परिणाम जो है वो मेरा नहीं है, मैं उसका नहीं। फिर देखो, सत्य का वजन पिछले नए के कथन से अधिक, निश्चय नहीं से निषेध। अब कर्तव्य क्या है? प्रमाद से बचो, रागादि न करना। प्रमाद से बचो माने यहाँ पर कह रहे कि भैया ये रागादि परिणाम जो है, क्रोधादि परिणाम है, उसके कर्ता तुम नहीं हो। लेकिन इस नए से कहे गए भैया हम तो करता है नहीं, पूजा पाठ का विकल्प आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, हमको तो भैया कुछ नहीं, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हो। ऐसा नहीं, यहाँ पर कह रहे प्रमाद से बचो। प्रमाद से बचने के लिए ये शुभ परिणाम है वो करने योग्य है, बुद्धिपूर्वक उस शुभ परिणाम में उपयोग लगाने लायक है, जो अपन ने पूर्व में चर्चा की थी, पुण्य है या उपादेय। इस टॉपिक को यहाँ पर समझ लेना कि भैया प्रमाद से बचने की बात है, करता नहीं है ये बात सही है, लेकिन प्रमाद कर रहे हो तो प्रमाद से बचना। फिर क्या कह रहे? रागादि न करना। राग के परिणाम गुणस्थान प्रमाण होंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसको पुष्ट नहीं करना कि ये मैं कर रहा हूँ या ये ऐसा मैं कर सकता हूँ। वहां पर रागादि न करना ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि वहां पर तो राग से भिन्न अनुभव करना। सम्यक रत्नत्रय प्रकट करो। तीसरे नंबर की प्रेरणा, तीसरे नंबर के नए से जो आंशिक शुद्ध पर्याय है उससे क्या प्रेरणा दी कि रत्नत्रय प्रकट करो, ये तुम्हारा क्या है? कर्तव्य है। नियम सारजी की तीसरे नंबर की गाथा, वहां पर क्या लिखा गया है? ये जो नियम माने नियम है वो कौन सा नियम लेने योग्य है कि रत्नत्रय वह नियम है। वास्तव में देखा जाए तो रत्नत्रय की प्राप्ति करना ये नियम है। सबसे पहला नियम तो ये है कि रत्नत्रय की प्राप्ति करना, तो रत्नत्रय प्रकट करो। और फिर क्या लिख रहे हैं? अल्प शुद्ध एवं अशुद्ध पर्याय के कर्तत्व एवं अहम का त्याग। अल्प शुद्ध माने अल्प शुद्ध पर्याय कही, और साथ साथ में क्या कहा? अशुद्ध पर्याय के कर्तत्व एवं अहम का त्याग। माने यहाँ पर समझने लायक ये बात है साथ साथ में आपको कि यहाँ पर जो कहा अल्प शुद्ध पर्याय माने आंशिक शुद्ध पर्याय, तो यहाँ पर उसका भी कर्तत्व का निषेध किया। सम्यक दर्शन बोलते ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, करके बताओ। प्राप्त करेंगे करके बताओ, कैसे करोगे? कि भैया चरणान योग के ग्रंथों में ये प्रेरणा की जाएगी, प्राप्त करो, आत्मा का अनुभव करो। अब करो, कैसे करोगे? कि रत्नत्रय या जो भी माने अशुद्ध पर्याय कहो या शुद्ध पर्याय कहो, उसके हम बिल्कुल भी कर्ता नहीं है, अकर्ता ही है। कर्ता भोक्ता स्वामी कहा जाता है। जब होगा सम्यक दर्शन तो कहा जाएगा भैया औपसमिक सम्यक दर्शन इनने प्राप्त किया। ये तीसरे नंबर से बात सही है, लेकिन कर सकते हो क्या? कि कर सकते होते तो अनादि से क्यों दुखी फिर रहे थे? अनादि से 4 गति 84 लाख योनि में क्यों परिभ्रमण कर रहे थे? करता नहीं है। सम्यक दर्शन भी होने योग्य होता है। जैसे आपको बताए कैसे, 1-2 शब्द आते हैं, क्रियमाण और भूयमाण। क्या कहा? क्रियमाण और भूयमाण। भाषा होती है क्रियमाण की और कार्य होता है भूयमाण। सरल दृष्टांत देकर के आपको समझाएंगे। जैसे कुकर खरीद करके लेके आते हो आप बाजार से, तो कुकर के अंदर एक बुकलेट होती है और उसमें लिखा होता है चना इतनी सीटी में इतने मिनट में बनेगा, दाल चावल इतनी सीटी में इतने मिनट में बनेगा,
और जो कुछ भी उसमें बनाने की विधि है पूरी लिखी रहती है उसके अंदर, बुक के अंदर। अब कभी आप लेट हो गए सवेरे उठने में, और आपने समझो चना बनाना है, अब उसका समझो एग्जाम्पल देते हैं 20 मिनट समय लिखा है पकने में। अब समझो 20 मिनट पकने का समय है, तो क्या होगा, कितनी देर में पकेगा, 20 मिनट में पकेगा। 20 मिनट का जो समय है वो है भूयमान, और हमारे सिर पर लेट हो जाते तो क्या हावी हो जाता है, क्रियमान। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, लेट हो रहा है लेट हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। अब जल्दी जल्दी करने से क्या होगा, हो जाएगा काम। और बढ़िया बड़ी भट्टी के ऊपर आप गैस बड़े भट्टी के गैस पर आप कुकर रख दो, तो जल्दी होगा भाई, उसका जितना समय है उतने में ही होगा। सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की प्रेरणा दी जाएगी ग्रंथों में। छेड़ाला के अंत में क्या लिखा, जब लो न रोग जरा गहे तब लो जटति निज हित करो। अब जटति माने जल्दी करो, अब जल्दी करो कैसे करोगे, जटति लिखा जल्दी करो कैसे जल्दी करोगे, कि सम्यक दर्शन है वो भूयमान है, करने से नहीं होता। करने से होता तो अब तक कर लिया होता, वो तो होने योग्य होता है। होने योग्य होता है तो क्या बैठ जाए आराम से, जब होना है तो होगा, भगवान भरोसे पड़े रहे कि नहीं, ऐसा नहीं। जो देखो भवितव्य, देखो बुद्धि पूर्वक होता है कर्तव्य, और फिर जो हो जाए वो कहा जाता है भवितव्य। कि जो बुद्धि पूर्वक जिनाज्ञा के अनुसार पुरुष माने बुद्धि पूर्वक भगवान के बताए गए उपदेश के अनुसार पुरुषार्थ करते हैं, उनके क्रमबद्ध पूर्वक भवितव्यता होती है। विधि तो जो बताई वो आपको करनी है, अब उसका जो प्राप्त होने का काल है या जब प्राप्त होना है वो उस समय होगा। लेकिन तुम्हें तो वो जो कर्तव्य बताया गया है, आपको आप रूप अनुभव करना, पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, तो पर द्रव्य से भिन्न अनुभव करने पर ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, करने से नहीं होती, होने योग्य होती है। तो ये कैसे की जाए, और यहाँ पर और एक बिंदु अगर आप देखना चाहे तो देख लेते हैं, अभी समय भी अपना हो रहा है। कर्तृत्व एवं अहम का त्याग, कर्णानि योग द्रव्यानि योग की सिद्धि। कर्णानि योग की सिद्धि माने यहाँ कैसे होगी कर्णानि योग की सिद्धि, कि गुणस्थान प्रमाण जो अपने परिणाम होते हैं ऊपर नीचे जो होते हैं, इससे कर्णानि योग की सिद्धि हो गई। पर आत्मा उसका वास्तव में करता नहीं है, मात्र ज्ञाता दृष्टा ही है, तो ये द्रव्यानि योग से सिद्धि हो जाएगी। और असर कि ये जो शुद्ध पर्याय है वो भी शरण नहीं, और अशुद्ध पर्याय है वो भी शरण नहीं, इसलिए ये तीसरे नंबर का जो विषय है वो कैसा है, अशरण है। तो अब शरण कौन है, तो जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ओम नमः।